इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोरोजन और रस्टिंग। सबसे पहली चीज, कोरोजन क्या होता है? किसी भी मेटल के स्लोली डैमेज होने को कोरोजन बोलते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है बहुत सारी। तो एयर में जो चीजें हैं उससे अगर मेटल का रिएक्शन हो जा रहा है तो उसे बोलेंगे हम कोरोजन होना। मतलब मेटल खराब हो जाता है। कैसे? ऑक्सीजन का इफेक्ट हो जाता है, मॉइस्चर का, मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है। एसिड्स या गैसेस जो हैं वो भी खराब कर देती हैं मेटल्स को, राइट? अब ये प्रोसेस बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली होती है। एकदम से ऐसा नहीं तुमने मेटल को बस बाहर रखा थोड़ी देर के लिए और उसमें कोरोजन हो गया, वो खराब हो गया, नहीं। ये धीरे धीरे से रिएक्शन होता रहता है, राइट? अब कोरोजन हार्मफुल है या यूजफुल? कोरोजन है हार्मफुल। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। जहां भी जिस भी जगह पे मेटल्स लगे हुए हैं उन सारी चीजों को कोरोजन डैमेज कर देगा अगर अच्छे से केयर नहीं की गई तो। केयर कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे, ठीक है? कॉमन एग्जाम्पल कोरोजन के, आयरन में जो रस्टिंग होती है वो, सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लैक कलर के दिखने लगते हैं, कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है। तो कोरोजन की वजह से अल्टीमेटली हो क्या रहा है? जितने भी मेटल्स हैं उनकी शाइन, मतलब लस्टर चला जा रहा है, और क्योंकि वो वीक होते जा रहे हैं धीरे धीरे तो उनकी स्ट्रेंथ भी जाती जा रही है, राइट? कौन कौन सी चीजें हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करती हैं? मॉइस्चर। अगर हवा में ज्यादा मॉइस्चर है, मतलब ज्यादा चिपचिपी एयर है, तो कोरोजन ज्यादा जल्दी होगा। कोई सॉल्ट्स या एसिड है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, एसिड्स भी होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, अगर ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर रिएक्शन करेंगे तो ये एसिड बना लेंगे ना। कैसे एसिड बनाएंगे? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे जो है एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। अगर इनका प्रेजेंस ज्यादा है तो कोरोजन होगा। टेम्परेचर का असर होता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो कोरोजन होगा। मेटल का नेचर कैसा है? अगर मेटल ऐसा है जो किसी के भी साथ रिएक्शन कर लेता है तो वो जल्दी कोरोड होगा। बट अगर मेटल नोबल है, मतलब बहुत कम रिएक्शन करता है, तो फिर कोरोजन नहीं होगा, ठीक है? हाई मॉइस्चर और हाई सॉल्ट हुआ तो कोरोजन एकदम फास्ट हो जाएगा, राइट? अब हमने देखा भी जितने भी मेटल है उन पे अगर एयर का कुछ असर हो रहा है तो उसको कोरोजन बोलते हैं। लेकिन अगर आयरन के ऊपर ऑक्सीजन का इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है? कोरोजन का एक पार्ट है रस्टिंग, राइट? अब इसे कैसे देखें? एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। 3 टेस्ट ट्यूब्स है तुम्हारे पास, A, B और C। तो एक जो पहला टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है? एयर और वाटर है, और तीनों टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल्स है, मतलब जो लोहे की कील होती है वो रखी हुई है तुमने। बस बाकी चीजें अलग अलग कर दोगे। जैसे पहले में एयर वाटर है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर जो लैब में यूज करते हैं जिसमें आयंस दूसरे नहीं होते, वो भी बॉइल करके रखा है, और ऑयल की एक लेयर लगा दी है, ठीक है? तीसरे टेस्ट ट्यूब में ड्राई एयर है। ड्राई एयर मतलब जिसमें मॉइस्चर नहीं होगा, H2O नहीं होगा उसमें, राइट? और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर के कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है? कैल्शियम क्लोराइड है। इन तीनों में तुमने नेल रख के रखी है तो तुम्हें क्या कंक्लूजन मिलेगा? देख के थोड़े बहुत टाइम तक रखा रहा, उसके बाद देखोगे तो क्या रिजल्ट्स दिखेंगे? तुमने देखा कि टेस्ट ट्यूब A उसमें बहुत ज्यादा रस्टिंग हो गई है, ठीक है? टेस्ट ट्यूब B तुम्हें बहुत कम रस्ट दिख रही है, और टेस्ट ट्यूब C में तुम्हें रस्ट दिख ही नहीं रही है। क्यों? इससे हमें क्या पता चला कि रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है? एयर, मतलब ऑक्सीजन का होना, और मॉइस्चर वाटर का होना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है? रस्ट एक्चुअल में क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 डॉट XH2O क्यों लगाया? मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, राइट? और ये रेडिश ब्राउन कुछ ऐसी दिखती है, राइट? अब रस्ट क्या होती है? पोरस होती है। पोरस मतलब अंदर से खोखली होती है। ये जो है ना, ये देखो चिप्स निकल रही हैं, तो ये लेयरिंग होती जाती है और ये मेटल को और ज्यादा वीक कर देती है, मतलब और ज्यादा कोरोजन करने में हेल्प करती है। रस्ट भी हमारे लिए हार्मफुल है जैसे कोरोजन था, क्योंकि आयरन के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें वीक कर देती है और मेटल का लॉस होता जाता है धीरे धीरे। अब ये जो आयरन का एक पिलर है इसमें रस्टिंग हो गई तो इसका इतना सरफेस खराब हो गया,
अब धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी और ये जो मेटल है इसका लॉस होता जा रहा है, हमारे पास रस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब ये रस्ट हमारे कोई काम नहीं आएगी, राइट। जो भी स्ट्रक्चर है वो अनसेफ हो जाता है। मान लो तुमने एक आयरन ब्रिज बना दिया और इसमें रस्ट लग गई, तुमने प्रॉपर प्रिवेंशन नहीं किया, रस्ट लग गई, तो ये ब्रिज कभी भी कोलैप्स हो सकता है, तो इससे भी अनसेफ हो जाता है, राइट। और यूजुअली आयरन की चीजें कहाँ यूज होती हैं? ब्रिजेस, रेलवे, शिप्स और ऐसी जगह पे, ठीक है। अब हमने ये देख लिया रस्ट और कोरोजन होता क्या है, इससे प्रिवेंट कैसे किया जाए, मतलब इससे बचा कैसे जाए। तो क्या करना चाहिए हमें? एयर और मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन और वाटर से अगर हम बचा के रखेंगे आयरन की चीजों को तो वो खराब नहीं होगी। अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि कोई ब्रिज बनाया है आयरन का और उसे एक बिल्डिंग के अंदर रख दें ताकि वो खराब ना हो। कुछ कॉमन मेथड्स ऐसे हैं जो हम घर में भी यूज कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग। पेंटिंग से एयर के कांटेक्ट में नहीं आता मेटल, ये मेटल है, इसके ऊपर अगर एक लेयर बन जाएगी तो एयर का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा अंदर तक। ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं, यूजुअली जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उसमें हम ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं, उससे भी एयर का असर नहीं होता। हमने अभी पीछे देखा था ना, जिस टेस्ट ट्यूब में ऑयल था वहां पे भी रस्टिंग नहीं हुई थी, राइट। इनामलिंग मतलब कोटिंग कर देना कोई ऐसे ग्लास जैसे सब्सटेंस से, तो उससे भी क्या होगा, एक मोटी सी लेयर बन जाएगी और उसमें एयर और मॉइस्चर का कोई असर नहीं होगा। अब ये तो कुछ कॉमन मेथड्स हैं। अब हम देखते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या करते हैं, स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं रस्टिंग से, ठीक है। कैसे? इन्हें कोट कर देते हैं हम जिंक की एक पतली सी लेयर से, मतलब आयरन या स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमने जिंक की पतली सी लेयर लगा दी और फिर एयर का असर उसके अंदर नहीं होगा। अब इस प्रोसेस का यूनिक फीचर क्या है? हमने गैल्वेनाइजेशन किया, जिंक की एक लेयर लगा दी आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब अगर जिंक की लेयर निकल भी गई तब भी ये खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो जिंक ऑक्साइड की लेयर बना देता है, तो और ज्यादा बच जाता है आयरन कोरोड होने से। इसी के जैसे एक और प्रोसेस है क्रोम प्लेटिंग या टिन प्लेटिंग। इसमें मेटल को क्रोमियम या टिन की लेयर से कवर कर देते हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है, एक शाइनी सरफेस बन जाता है और वो डेकोरेटिव भी लगता है और रस्ट फ्री हो जाता है, राइट। दूसरा मेथड है अलॉइंग। अलॉय क्या होता है? एक होमोजीनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स का। क्या करते हैं हम, मेटल्स को मिला लेते हैं नॉन मेटल्स के साथ या मेटल्स के साथ और एक अलॉय बना देते हैं। अब वो कोरोड या रस्ट नहीं हो पाता, राइट। इसके बेनिफिट्स क्या है? जो ओरिजिनल मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, क्योंकि एक मेटल दूसरे मेटल से आपस में मिलेगा तो दोनों की प्रॉपर्टीज अब मिक्सचर वाली बनेंगी ना, तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई और रस्ट रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील होता है, ये क्या है, अलॉय है। इसमें आयरन होता है, निकल और क्रोमियम, ये तीन चीजें मिलके क्या बनाती हैं, स्टेनलेस स्टील बनाती हैं। तो इसीलिए ये हार्ड होता है और इसमें रस्ट जंग नहीं लगती। जो भी किचन में बर्तन रखे रहते हैं उसमें कभी रस्टिंग नहीं होती या कोरोजन नहीं होता, राइट, इसी की वजह से। दूसरे अलॉयज कौन से बना सकते हैं? ब्रास, इसमें कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन। सोल्डर, लेड एंड टिन। सोल्डर ये वेल्डिंग में यूज होता है, सोल्डरिंग करने में, राइट। क्यों यूज होता है? क्योंकि लेड और टिन मिलने के बाद जो अलॉय बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और वेल्डिंग में थोड़ी सी एनर्जी दो और वो मेटल मेल्ट होके लग जाता है, ठीक है, इसीलिए ये यूज होता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, द वंडर ऑफ आयरन पिलर। दिल्ली में एक आयरन पिलर है, ये अराउंड 1600 ईयर्स पुराना है, लेकिन इसमें अभी भी रस्ट नहीं लगी। तो ये कैसे हुआ? जो एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट थे उनने एक प्रोसेस डेवलप की थी प्रोटेक्शन की, रस्ट के अगेंस्ट। क्या किया था उनने? मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड को, ये जो आयरन पिलर है इसके ऊपर लेयरिंग कर दी थी। तो उस लेयरिंग की वजह से 1600 ईयर्स के बाद भी ये पिलर में अभी तक रस्ट नहीं लगी है, राइट। आज हमने क्या चीजें देखी है? कोरोजन, जो एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। रस्टिंग कोरोजन का ही एक फॉर्म है, जब आयरन का कोरोजन होता है तो उसे हम रस्टिंग बोलते हैं। एयर और मॉइस्चर मतलब वाटर और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है कोरोजन के लिए। कोरोजन से मेटल वीक हो जाता है और मेटल का लॉस होता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वो कन्वर्ट होता जाता है इम्प्योरिटी में, राइट। अब इसका अगर प्रिवेंशन करेंगे तो वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, मतलब
चीजें इससे खराब नहीं होगी और हार्मफुल नहीं होगा एनवायरमेंट, राइट? इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन. And if you like the video, please do like, share and subscribe and press the bell icon. Till then, bye bye.